बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोर्स है हमारा मैथ्स 327 फंक्शनल एनालिसिस। मेरा नाम डॉक्टर तलत नज़ीर है। हम इस कोर्स में आज जो है मीट्रिक स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा लेक्चर 2 है जिसमें हम मीट्रिक स्पेस और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। मीट्रिक स्पेस जो है इसका बहुत ज़्यादा रोल है फंक्शनल एनालिसिस के अंदर, नॉन लीनियर एनालिसिस के अंदर, सॉल्यूशंस ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस के अंदर। मीट्रिक स्पेस हमें ना सिर्फ डिस्टेंस की प्रॉपर्टीज बताती है बल्कि ये तमाम कन्वर्जेंस से रिलेटेड चीज़ें जो है, अप्रॉक्सीमेशन से रिलेटेड चीज़ें और इसी तरह इटरेशन प्रोसेस से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो मीट्रिक स्पेस की बदौलत जो हैं वो कवर अप होती हैं। आज हम मीट्रिक स्पेस की काफ़ी सारी चीज़ों को देखेंगे जिसमें आज हमारा जो बुनियादी जो स्ट्रक्चर होगा इस कोर्स में वो मीट्रिक स्पेस के बारे में होगा। फिर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे मीट्रिक स्पेस की, कि किस तरह की एग्जांपल्स जो हैं मीट्रिक स्पेस में कंस्ट्रक्ट की जा सकती हैं, किस तरह के जो मीट्रिक हैं वो किस तरह की जो है डिस्टेंसेस वो मीट्रिक नहीं होते। फर्दर हम देखेंगे कि इसमें बुनियादी तौर पर किस तरह की क्वेश्चंस जो हैं वो मीट्रिक स्पेस में ड्राइव होती हैं, और फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज़ को भी डिस्कस करेंगे जो कि मीट्रिक स्पेस से रिलेटेड हैं और जो फंक्शनल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। मिसाल के तौर पर होल्डर इनइक्वालिटी, कॉशी-श्रीवाज़ इनइक्वालिटी, मिन्क्वेस्की इनइक्वालिटी टाइप मुख्तलिफ किस्म की इनइक्वालिटीज़ जो हैं उनको हम आज के जो है लेसन के अंदर उनका एनालिसिस करेंगे। सो इस सिलसिले में हम आगाज़ करते हैं सबसे पहले मीट्रिक स्पेस का। अब कैलकुलस में जब हम देखते हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो हम बड़े आराम से, अगर हमारे पास कोई भी क्लोज सेट है जो कि ए से लेकर बी तक क्लोज सेट है, तो हम कहते हैं कि इसमें ए से लेकर बी तक का जो फासला होता है वो हमेशा बी माइनस ए होता है, यानी कि 5 से 7 तक का डिस्टेंस जो है वो 7 माइनस 5 यानी कि 2 के बराबर होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आर में तो हमें डिस्टेंस का अंदाज़ा हो गया, आर स्क्वायर में डिस्टेंस, आर क्यूब में डिस्टेंस फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में, और तब उसके बाद जाके इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में हम डिस्टेंस किस तरह से मेजर करते हैं, लिमिट्स प्रोसेस किस तरह से होते हैं, कैसे कोई सीक्वेंस जो है वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज करता है। इस तमाम तरह की कंसिडरेशन जो है आर बल्कि हायर डायमेंशनल स्पेसेस में जो है वो मीट्रिक स्पेस की बदौलत स्टडी की जाती हैं। हम आर के अंदर जब हम कहते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट एक्स टू वाई कैसे होता है, तो उसमें हम एक्स माइनस वाई एब्सोल्यूट लें तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है कि हर दो पॉइंट के आर के हर दो एलिमेंट के दरमियान का जो फासला होता है वो एक्स माइनस वाई एब्सोल्यूट के बराबर होता है। जिस तरह के हम कहते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम 3 to 8 इज द 3 minus 8 एब्सोल्यूट, दैट इज द 5। इसी तरह से हम अगर जो है डिस्टेंस मालूम करें 1.5 से लेकर -2.5 तक, तो वो हमारे पास किस तरह से कंप्यूट होगा, दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1.7 माइनस इंटू द -2.5, और वो हमें वैल्यू दे देगा 4.2। इस तरह से हम इनका डिस्टेंस आर में कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि जनरल डिस्टेंस किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के लिए किस तरह से डिफाइन होता है। उसमें हमारे पास बुनियादी डेफिनेशन ये है कि सपोज करते हैं हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है और डी हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि एक्स क्रॉस एक्स से डिफाइन होता है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स पर। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर क्या है, द सेट फ्रॉम 0 to infinity। 0 पर वो क्लोज है यानी कि 0 भी इसमें शामिल होता है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर पर। तो डी हमारे पास जो है वो मीट्रिक कहलाता है ऑन एक्स, यानी कि ये डिस्टेंस फंक्शन जो है वो मीट्रिक होता है कब, एक्स के ऊपर, इफ एंड ओनली इफ के तमाम एलिमेंट्स आप एक्स के लें, यानी कि कोई भी अगर आप सपोज दैट अगर हम 3 एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं, कोई से 3 एलिमेंट ए बी सी उस सेट एक्स में, तो वो मंदरज़ैल कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई करें। कौन कौन सी कंडीशंस? सबसे पहले है कि पॉजिटिव प्रॉपर्टी डिस्टेंस जो है वो हमेशा प्रिजर्व करे। क्या प्रॉपर्टी है कि डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। और ये इक्वालिटी कब होती है, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी कब होल्ड करता है, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू द बी। मीन के डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू द 0 इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी, otherwise the distance is always
नॉन नेगेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए। और तीसरी द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमारे पास होल्ड करती है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वी मीन्स के डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी विल ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी प्लस डिस्टेंस फ्रॉम सी टू बी। यहां पर अगर मैं आपको बताता जाऊं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह के आप दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मेजर करें, कि इस तरीके से कि जिस तरह इस्लामाबाद से लाहौर का डिस्टेंस उतना ही है जितना लाहौर से लेकर इस्लामाबाद का डिस्टेंस। तो इसका मतलब है ये सिमेट्री होल्ड करती है डिस्टेंस के अंदर। तो मीट्रिक स्पेस अगर कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें आप दो पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं ए से बी तक, तो जवाब हमेशा बी से ए आए, तो हम कहते हैं कि वो जो है मीट्रिक, वो फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि अगर आप कोई से दो पॉइंट का डिस्टेंस लें तो वो हमेशा 3 पॉइंट के डिस्टेंस से लेस होगा, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी विल ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी प्लस डिस्टेंस फ्रॉम सी टू बी। अब हम कहते हैं कि x अगर आपके पास कोई सेट है और d एक आपके पास मीट्रिक अगर कोई इस तरह की होल्ड करती है d उसके ऊपर, तो हम कहते हैं x जो है इन्वॉल्व्ड विद दैट मीट्रिक स्पेस है। और फॉर ऑल a b belongs to x we call that the number dab is the distance from a to b और distance between a to b, कि आप जो भी d of a b का कंसेप्ट है वो हमेशा ये होगा कि a से लेकर b तक के दरमियान का फासला विद रिस्पेक्ट टू दैट मीट्रिक d, जो भी हम इसके ऊपर मीट्रिक डिफाइन करते हैं। अब यूजुअली हम कहते हैं कि x जो है वो मीट्रिक स्पेस है, लेकिन अगर हम साथ मीट्रिक भी मेंशन करना चाहें कि कौन सी ऐसी d है, d1 है, d2 कोई नाम रख लेते हैं, d प्राइम कोई भी मीट्रिक जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो वो जो पेयर होगा xd इज कॉल्ड द मीट्रिक स्पेस, हम उसको मीट्रिक स्पेस कहेंगे। xd जो है वो एक मीट्रिक स्पेस है, यानी कि x एक नॉन एम्प्टी सेट है, d उसके ऊपर मीट्रिक डिफाइंड है जो ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती है। अब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को अगर हम गौर से देखें तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बेसिकली है क्या, जिस तरह के इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी विल ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू एक्स प्लस डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू द बी। यानी कि आप यहाँ पर देखें हमारे पास ए और बी दो पॉइंट्स हैं जिस तरह के डायग्राम में मेंशन्ड है, और तीसरा पॉइंट अगर हम एक्स इन्वॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ए से लेकर बी तक का फासला वो छोटा होगा किससे, ए से लेकर x तक के फासले तक प्लस x से लेकर b तक के फासले तक। और अगर आपका ये पॉइंट x अगर इस लाइन के ऊपर हम ले लें, यानी कि x जो है वो इस लाइन के ऊपर पड़ा है a से लेकर b तक, तो फिर क्या होगा कि a से लेकर b तक का फासला बराबर हो जाएगा फासला कहाँ तक, a से लेकर x तक और x से लेकर b तक। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बेसिकली हमेशा सेटिस्फाई करती है ट्रायंगुलर डिस्टेंस के, आपके पास एक ट्रायंगुलर शेप बन जाती है जिसमें हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल होता है आपके परपेंडिकुलर साइड प्लस हाइपोटेन्यूज साइड के दोनों के लेंथ के। अब ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमें बहुत सी तरह की इक्वेशंस प्रोवाइड करती है जो बड़ी सुइटेबल और हेल्पफुल हैं कन्वर्जेंस के हवाले से, इसी तरह लेंथ के हवाले से। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एक थ्योरम हम कह सकते हैं जो रीअरेंजमेंट से ऑब्टेन होता है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के। वो क्या है कि सपोज करते हैं हमारे पास x कोई मीट्रिक स्पेस है और a b c 3 पॉइंट इसके ऊपर लाई करते हैं, तो क्या कंक्लूजन हम ऑब्टेन कर सकते हैं कि फासला d ऑफ a b माइनस d ऑफ b c एब्सोल्यूट विल ऑलवेज लेस देन द d ऑफ a c, कि किसी भी मीट्रिक के अंदर आपके पास ये इनइक्वालिटी हमेशा से एग्जिस्ट करती है। इसके प्रूफ की तरफ आते हैं तो हमें पता है कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमारे पास हर मीट्रिक में होल्ड करती है, जो कि हमें बताती है कि डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी विल ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम ए सी प्लस डिस्टेंस फ्रॉम सी टू बी। और हम एक और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी जनरेट कर सकते हैं कि आपके पास ना अगर हम इसी तरह C और B के दरमियान कोई पॉइंट A ऑब्टेन करें तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम C टू B विल ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम C टू A प्लस डिस्टेंस फ्रॉम A टू द B। तो यूजिंग सिमेट्री एंड द रीअरेंजमेंट ऑफ दीज टू इक्वेशंस, अगर हम इन दोनों
को सिमेट्रिक कर दें, सिमेट्रिक का मतलब हमें पता है कि डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी होता है डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए, यानी कि कोई भी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू वाई इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम वाई टू एक्स, ये एक सिमेट्री की कंडीशन है। तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए अपनी पहली और दूसरी इक्वेशंस को रीराइट कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन से अगर आप देखें हम ऑब्टेन कर सकते हैं डी ऑफ ए बी माइनस डी ऑफ बी सी will always less than equal to the d of AC। जी, हमने पहली इक्वेशन में क्या किया, हमने सी बी डिस्टेंस को इस तरफ जो कि ऐड था तो दूसरी तरफ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा हमारे पास। और रीअरेंजमेंट ऑफ सेकंड इक्वेशन, वहां पर हम देखें कि हमारे पास ए बी चूंकि राइट हैंड साइड पर ऐड हो रहा है, जब हम इसे लेफ्ट साइड पर लेके आते हैं तो इसमें साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा हमारे पास। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को टुगेदर ली देखें तो हमारे पास जो है ना वो मॉड इक्वेशंस की प्रॉपर्टी जो है बड़े आराम से आ जाती है और हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। कौन सी, हमें पता है कि आपके हमारे पास ये मॉड की प्रॉपर्टीज जो है वो हमेशा से एग्जिस्ट करती है कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू द बी, व्हाट इट बी, इट्स मीन्स कि आपके पास ये अगर हमारे पास रिजल्ट आ जाए, यानी कि इससे ये ऑब्टेन होता है कि माइनस बी विल ऑलवेज लेस देन द एक्स इज लेस देन द बी। तो आप देख लें कि ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करती है, और यहाँ पर हम इम्प्लाइज को जो है ना मेरा ख्याल है इफ एंड ओनली इफ में चेंज कर लें तो हमें ये ज़्यादा हमारे लिए सुटेबल भी रहेगा और हमें इसकी समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैंने इसको इफ एंड ओनली इफ आपके लिए रिप्रेजेंट कर दिया। अब बहुत सारी और इक्वेशंस हैं जो हम इससे ड्राइव कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस एक और इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस जो बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी की बदौलत, कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है इस तरह की भी कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू ए माइनस डिस्टेंस फ्रॉम वाई टू बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू वाई प्लस द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। We note that the distance from x to a will always less than equal to the distance from x to y plus distance from y to b plus the distance from b to a। आप गौर करें तो हमने इस इक्वेशन में दो दफा हमने यहाँ पे जो है वो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई की है, यानी कि दो पॉइंट हमने इसमें मजीद इसमें इंसर्ट किए, कौन से, वाई बी और बी बी। तो हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं क्योंकि y यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम y टू b इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे ऐड होता है, जब ये लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये सबट्रैक्ट हमारे पास हो जाएगा, यानी कि वी कंक्लूड दैट कि द डिस्टेंस फ्रॉम x टू a माइनस डिस्टेंस फ्रॉम y टू b विल ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम x टू y प्लस डिस्टेंस फ्रॉम b टू a। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अगेन हम अगर देखें कि डिस्टेंस फ्रॉम y टू b क्या है, हम दो दफा दोबारा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी सेम इसी प्रिंसिपल के तहत अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये हमेशा डिस्टेंस फ्रॉम y टू b लेस देन इक्वल होगा डिस्टेंस फ्रॉम y टू x प्लस डिस्टेंस फ्रॉम x टू a प्लस अगेन डिस्टेंस फ्रॉम a टू द b। अब दोबारा से इसको रीअरेंज करते हैं, यानी कि आप देखें कि x प्लस ए यहाँ पे ऐड हो रहा है। अगर हम x प्लस ए को इस तरफ ला के सबट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी कि डिस्टेंस फ्रॉम y टू b माइनस डिस्टेंस फ्रॉम x टू a दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम y टू द x प्लस डिस्टेंस फ्रॉम a टू b। और अगर हम इस इक्वेशंस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है कि डिस्टेंस फ्रॉम x to a minus distance from y to b will always greater than and equal to the minus times d of y minus y to x plus distance from a to the b। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब देखें अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मिलाकर पढ़ें तो we can attain the equation कि आपके पास क्या आ जाएगा, distance from x to a minus distance from y to the b is always less than equal to the distance from x to y plus distance from a to b। यहाँ पर भी हम गौर करें तो हमने यहाँ पे वही अपनी पिछली इक्वेशंस का रिजल्ट इम्प्लाई किया है जो मैंने आपके लिए यहाँ पर मेंशन किया है। ये हम दोबारा इसको इसी इक्वेशन को यहाँ पे यूज करते हैं कि व्हाट अबाउट द कंक्लूजन ऑफ दिस मॉड प्रॉपर्टी, ये हमने यहाँ पे दोबारा यूज की है।
तो इस तरह की बहुत सारी इनइक्वालिटीज जिनका प्रूफ हम कर सकते हैं, यही मीट्रिक डिस्टेंस यूज करके हम बहुत तरह की इक्वेशंस को ड्राइव कर सकते हैं, इनके प्रूफ्स कर सकते हैं, इनको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने काम के अंदर। अब अगर हम दोबारा से देखें, अगर इन द सेंस ऑफ मीट्रिक स्पेस अगर हम कहें, तो मीट्रिक स्पेस चूंकि हम जिस तरह बयान कर चुके हैं अपनी इस लेसन के अंदर कि एक आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, डी आपके पास एक मीट्रिक है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। अब थोड़ा सा हम प्रिसाइजली ये कहते हैं कि M1 क्या है कि डी जो है वो रियल वैल्यूड है। रियल वैल्यूड के इसका आंसर हमेशा एक रियल नंबर आता है और एक फाइनाइट वैल्यू आपको मिलती है और डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव रहता है। इसको हम M1 से डिनोट कर देते हैं। M2 मीन्स के डिस्टेंस दो पॉइंट के दरमियान जीरो होता है इफ एंड ओनली इफ के x और y आपस में इक्वल हैं। तीसरी बात कि M3 कब होता है कि d ऑफ xy इज ऑलवेज इक्वल टू द d ऑफ yx, कि डिस्टेंस हमेशा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो प्रिजर्व करता है। और चौथा कि M4 के d ऑफ yx इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द d ऑफ x टू z प्लस d ऑफ z टू y। हम इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी के नाम से कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया कि इनको नाम दे दिए M1, M2, M3, M4 अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि हम जब भी किसी को मीट्रिक प्रूव करें तो हमें आराम से हम देखें कि M1 सेटिस्फाई हो रहा है, M2, M3, M4, इस तरह हम स्टेप वाइज इन चीज़ों को सेटिस्फाई कर सकें। अब हम आगे आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो हमारे पास ना जो मीट्रिक स्पेस की सबसे बुनियादी एग्जाम्पल है वो है R, रियल लाइन। रियल लाइन पे जो आपका यूजुअल डिस्टेंस है ये मीट्रिक की तमाम कंडीशन सेटिस्फाई करता है, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर आप एक डिस्टेंस ले लें द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, तो आपके पास क्या आएगा? द डिस्टेंस फ्रॉम x टू y इज x माइनस वाई एब्सोल्यूट। आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि ये M1, M2, M3, M4 मीट्रिक की तमाम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। इसी तरह आर स्क्वायर की जब हम बात करें तो आर स्क्वायर भी हमारे पास जो है एक यूक्लिडियन प्लेन के अंदर जो यूजुअल डिस्टेंस है आर स्क्वायर का, वो भी एक मीट्रिक जनरेट करता है। हमें पता है कि आर स्क्वायर के अंदर हर एलिमेंट जो है वो टू टपल होता है। टू टपल वी मीन्स कि आपके पास x जो है ना वो xi1 xi2 टाइप का होता है, y जो है वो कोई भी eta1 eta2 टाइप का होता है। तो अगर हम यहाँ पे यूक्लिडियन मीट्रिक डिफाइन करें d ऑफ xy तो वो किस तरह की होगी? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi1 माइनस eta1 स्क्वायर प्लस xi2 माइनस eta2 स्क्वायर। और डिस्टेंस ये हम देखेंगे कि हमारे पास हमेशा जो कि नॉन नेगेटिव होता है, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द जीरो। अब जी के ऊपर हम यानी कि किसी भी स्पेस के अंदर जरूरी नहीं है कि हम एक ही तरह की मीट्रिक एग्जिस्ट करती है। बहुत सारी ऐसी मीट्रिक एग्जिस्ट करती हैं स्पेस के अंदर। मिसाल के तौर पर हम एक और तरीके से भी चाहें तो मीट्रिक ऑब्टेन करा सकते हैं। हम इसका नाम D1 रखते हैं, यानी कि ये किसकी इक्वल होगी? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi1 माइनस eta1 प्लस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi2 माइनस eta2। अब ये आपके पास दूसरी तरह के डिस्टेंस हैं, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस आपको देते हैं। हम यहाँ पे फिगर पे भी इसको एनालाइज कर सकते हैं। हम कहते हैं कि आपके पास x से लेकर जो y तक का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? वो इन दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस का सम होगा, यानी कि आपके पास इसकी जो हॉरिजॉन्टल लेंथ प्लस वर्टिकल लेंथ जो है वो आपको डिस्टेंस जो है प्रोवाइड करती है x से लेकर y तक यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस के अंदर। बहुत सारी मुख्तलिफ तरह की भी हम मीट्रिक ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन ये मीट्रिक आप ध्यान में रखिएगा, इस मीट्रिक के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो ये मीट्रिक सेटिस्फाई करती है और इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस भी हैं जो कि हम अपने आइंदा आने वाले लेसन्स में देखेंगे कन्वर्जेंस के हवाले से। अब हम बात करते हैं Rn यूक्लिडियन स्पेस के बारे में, इस तरह यूनिटरी स्पेस Cn और कॉम्प्लेक्स स्पेस के बारे में कि वहाँ पे मीट्रिक हमारे पास किस तरह की हैं। अब हमारे पास ना जो प्रीवियस एग्जांपल हैं जिस तरह आर स्क्वायर, वो भी एक स्पेशल केस है आर एन का कि आपके पास वो टू टपल है, एन को हम 2 वहाँ पे कंसिडर करते हैं। अब ये हमारे पास ना एन टपल स्पेसेस हैं ऑफ रियल नंबर्स आर एन,
इस यहाँ पे हमारे पास हर एलिमेंट जो है वो इसका Rn का n टपल होता है, यानी कि x इक्वल टू द xi1 xi2 अप टू xin। इस तरह y जो है वो कोई eta1 eta2 अप टू eta n हमारे पास एलिमेंट होगा, एक्सेट्रा इस तरह के एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करते हैं। और अगर हम इसमें यूक्लिडियन मीट्रिक डिफाइन करें तो वो किस तरह की होगी, द डिस्टेंस फ्रॉम x टू द y इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ eta1 माइनस xi1 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन eta n माइनस xin का स्क्वायर। ये हमारे पास एक मीट्रिक है जो कि मीट्रिक यानी कि मीट्रिक क्यों कहेंगे, क्योंकि ये m1 से लेकर m4 तक तमाम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है मीट्रिक की। अब इसी तरह हमारे पास n डायमेंशनल यूनिटरी स्पेस Cn है। ये स्पेस ऑफ ऑल ऑर्डर्ड n टपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का के चूंकि वैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी 2 टपल होता है, ये एक n टपल हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। यानी कि अगर हम C3 को स्टडी करें तो C3 हमारे पास एलिमेंट किस तरह के होंगे, x प्लस अयोटा y प्लस सम jz। तो वहां पे यानी कि आपके पास अयोटा भी वेयर कॉम्प्लेक्स अयोटा भी जो है वो आपके पास -1 स्क्वायर रूट है, जे भी आपके पास कोई इस तरह की नोटेशन है। तो हम यहाँ पे Cn में ना n टपल्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को स्टडी करते हैं और नॉर्मली तौर पर हम इसे यूनिटरी स्पेस कहते हैं और Cn से डिनोट करते हैं, यानी कि n आपके पास उसका जो है वो टपल है कि कितने उसका जो है n की पावर जो है वो उसमें टपल शो करती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो मीट्रिक आएगी, हम इस तरह से भी मीट्रिक डिफाइन कर सकते हैं कि d ऑफ xy इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ xi1 माइनस eta1 स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फ्रॉम xi2 माइनस eta2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन डिस्टेंस फ्रॉम xin माइनस eta n स्क्वायर। अगर नोट करें यहाँ पे अगर हम n1 ले लें तो हम बिल्कुल इसमें ना यूक्लिडियन डिस्टेंस पे आ जाते हैं, यानी कि वही कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर डिस्टेंस के 2 पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस y। Cn को हम नॉर्मली तौर पर कॉम्प्लेक्स यूक्लिडियन n स्पेस भी कहते हैं। कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में L इन्फिनिटी जो है इसकी भी काफ़ी सारी इम्पोर्टेंस है और हम देख सकते हैं कि किस तरह की जो है ना इसकी इम्प्रेशंस हाउ जो है ना सरप्राइजिंगली जर्नल है और ये हमें मीट्रिक स्पेस के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो है वो देती है। अगर x हमारे पास कोई भी सेट ले लें जो कि सेट ऑफ कोई सेट है, लेकिन ये तमाम इसके अंदर हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंसेस की कलेक्शन मौजूद है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं या वो हमारे पास कोई भी जो है ना टपल मौजूद है r इन्फिनिटी के, तो हम एक यानी कि इसका एलिमेंट किस तरह का होगा, x इक्वल टू द eta1 eta2 अप टू सो ऑन, यानी कि हमारे पास एक सीक्वेंस की कलेक्शन है। ब्रीफली हम इसको ना x इक्वल टू द फ्लावर द ब्रैकेट विद xi j भी कह देते हैं, यानी कि आपके पास x जो है वो एक सीक्वेंस की कलेक्शन है जिसमें xi1 xi2 अप टू सो ऑन एक सीक्वेंस मौजूद है। ये सीक्वेंस इस तरह के कि तमाम आपके पास j इक्वल टू 1 2 3 के लिए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना वो किसी Cx से छोटी है। Cx आपके पास कोई भी रियल नंबर है, यानी कि इसकी तमाम की तमाम वैल्यूज ना एक नंबर से छोटी हैं। आप नोट करें कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये बाउंडेड सीक्वेंस की प्रॉपर्टी है कि ये कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस है। बाउंडेड सीक्वेंस जिस तरह कि हम प्रीवियस क्लास में भी देख चुके हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी तमाम वैल्यूज का एब्सोल्यूट लें तो वो एक नंबर किसी एक नंबर C नंबर से छोटा होता है। तो आपके पास कोई भी अगर आपके पास एक नंबर एग्जिस्ट कर जाए Cx के उस सीक्वेंस की तमाम वैल्यूज का एब्सोल्यूट लें तो वो उससे लेस होगा, तो वो सीक्वेंस बाउंडेड होगा। तो ऐसे तमाम सीक्वेंसेस की कलेक्शन जो है हम इसको L इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं, द स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस। अब स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस में भी हम एक मीट्रिक डिफाइन कर सकते हैं। वो मीट्रिक किस तरह से हम चूज करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम x टू द y इज द सुप ऑफ xij minus eta j where j belongs to the set of natural number। यहां पर आप देखें कि y क्या है, एक सीक्वेंस है जिसे हम eta j से डिनोट करते हैं और इसी तरह x जो कि हम कह चुके हैं x भी आपके पास एक सीक्वेंस है xij का जो कि x सेट x के अंदर मौजूद है। n सेट ऑफ नेचुरल नंबर है हमारे पास। सुप जो है वो हम सुप्रीमम को कहते हैं, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड। और ये हमारे पास ना मीट्रिक स्पेस है
कि हम ना L इन्फिनिटी कॉमा D एक हमारे पास मीट्रिक स्पेस, ये जो है ना हम ऑर्डर पेयर एक मीट्रिक स्पेस कहलाता है, क्योंकि ये मीट्रिक की तमाम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। इसी तरह हम स्पेस ऑफ फंक्शंस यानी कि तमाम कंटिन्यूस फंक्शंस जो एक क्लोज इंटरवल ए पी पे डिफाइंड है उनकी कलेक्शन को भी स्टडी कर सकते हैं। लेट एक्स बी अ सेट, आपके पास सेट है जिसके अंदर तमाम रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। कौन से रियल वैल्यूड फंक्शंस जो कि कंटिन्यूस हैं, डिफाइंड किसके ऊपर हैं, एक क्लोज इंटरवल ए बी पर। क्लोज इंटरवल ए बी को कब बाज़ औक़ात हम एक जे से भी नोटेट कर सकते हैं, या किसी सेट J मीन्स अ बाउंडेड सेट A टू B, कि आपके पास उसका इनिशियल एलिमेंट A है और B एक क्लोज इंटरवल है। तो हम इसकी स्पेस ऑफ फंक्शंस के ऊपर भी, यानी कि तमाम जो फंक्शंस की कलेक्शन है, तमाम बाउंडेड फंक्शंस, रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शंस डिफाइंड, कंटिन्यूस फंक्शंस डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ऐसे तमाम फंक्शंस की कलेक्शन के ऊपर हम एक मीट्रिक डिफाइन कर सकते हैं जो कि दो फंक्शंस के दरमियान किस तरह से डिस्टेंस मेजर करेगी। The distance from the two functions x to y is the maximum of t belongs to the closed interval AB, that is j, then absolute value of xt minus yt, where max is denote maximum, कि maximum आप पिक करें कि वो कौन सा ऐसा क्लोज इंटरवल है जिस पर xt माइनस yt की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। तो ये डिस्टेंस जो है मीट्रिक की तमाम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, और हम कहते हैं कि हमारे पास इस स्पेस ऑफ कंटिन्यूस के ऊपर एक ये मीट्रिक डिफाइंड है। इसी तरीके से हम एक नाइस मीट्रिक जिसे हम डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस कहते हैं वो भी ऑब्टेन करा सकते हैं, कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास x, तो उस पे ऊपर हम एक डिस्क्रीट मीट्रिक किस तरह से ऑब्टेन करेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम x टू x इक्वल टू द जीरो, कि जब भी आपके पास सेम पॉइंट तक हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो आंसर जीरो आएगा, अदरवाइज द डिस्टेंस इज वन, यानी कि जब भी x और y दो आपस में अनइक्वल होंगे तो उन दोनों के एलिमेंट का डिस्टेंस जो है वो वन होगा। ये प्रॉपर्टी इस तरह से ही है जिस तरह हम कहते हैं कि इस्लामाबाद से इस्लामाबाद का डिस्टेंस जो है वो जीरो है, लेकिन इस्लामाबाद से कराची तक का डिस्टेंस भी वन कंसिडर होगा। इस्लामाबाद से लाहौर, इस्लामाबाद से एबटाबाद, बाकी जो भी डिस्टेंस हैं सारे के सारे हमारे पास वन के इक्वल हैं। इस मीट्रिक की भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं और हम बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स और काउंटर एग्जांपल इस मीट्रिक से ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कि हम आइंदा इसकी कुछ एप्लीकेशंस और रिजल्ट्स को देखेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द मीट्रिक स्पेस के डज आपके पास कोई मीट्रिक हम इस तरह से ऑब्टेन करें कि d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू द x माइनस वाई स्क्वायर, क्या ये भी R के ऊपर एक मीट्रिक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर क्या ये मीट्रिक की तमाम कंडीशन सेटिस्फाई करती है। अब जरूरी बात यह है कि हम ये देखें कि ये क्या मीट्रिक की तमाम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है कि नहीं। अगर हम M1, M2, M3, M4 इस पर चेक करना शुरू कर दें तो M1 पे की पहले हम बात करते हैं। M1 ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगी क्योंकि यहाँ पर हमने मीट्रिक जो कि देखते हैं इस तरह से डिफाइन है x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस यानी कि स्क्वायर हमेशा हर एलिमेंट का पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव होता है, तो इस वजह से ये नॉन नेगेटिव की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। और इसी तरह से अगर हम बाकी प्रॉपर्टीज M2, M3 करें, हम देखते हैं कि कहाँ पे कोई काउंटर पार्ट आता है। M3 के मुतालिक भी यहाँ पे कोई इशू नहीं है क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम x टू y जो है वो हमारे पास x माइनस वाई स्क्वायर है जो इक्वल होता है y माइनस एक्स होल स्क्वायर के, और इस तरह से हम इसको इक्वल ले आते हैं डिस्टेंस फ्रॉम y टू x, तो M3 भी सेटिस्फाई हो जाता है। इशू कहाँ पे है, नीड टू कंस्ट्रक्ट सम काउंटर एग्जांपल, क्या ये हमेशा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करता है। M4, तो M4 के लिए हम देखते हैं, हम कोई से अगर 3 पॉइंट ले लें यानी कि 2, 5, 6, तो हमें पता है कि इस मीट्रिक के तहत डिस्टेंस फ्रॉम 2 to 6 क्या होगा, यानी कि 2 to 6 मीन 2 माइनस 6 होल स्क्वायर जो कि 4 का स्क्वायर आएगा, दैट इज 16। डिस्टेंस फ्रॉम 2 to 5 इज द 2 minus 5 whole square which is equal to the 3 square and 3 square is 9. Also the distance from 5 to the 6 is the 5 minus 6 whole square, और 5 minus 6 का जब हम स्क्वायर लेते हैं हमारे पास जवाब 1 आ जाता है। तो लिहाजा अब ट्रायंगुलर इक्वालिटी क्या है कि आपके पास के कोई से 2 पॉइंट का डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम 2 to the 6 हमेशा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए डिस्टेंस फ्रॉम 2 to 5 प्लस डिस्टेंस फ्रॉम
5 to the 6। यहाँ पे 2 to the 6 का डिस्टेंस हमारे पास 16 आया और 2 से 5 तक का डिस्टेंस 9 है और 5 से लेकर 6 तक का डिस्टेंस 1 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चूंकि 16 is not less than or equal to the 9 plus 1, hence we say that कि ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करती ये मीट्रिक। जब कोई ये मीट्रिक M4 सेटिस्फाई नहीं करेगी तो we conclude that it's not a metric। इसी तरह हम बाकी मीट्रिक को भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी डी मीट्रिक है तो अगर आप कोई कांस्टेंट k मल्टीप्लाई कर दें उस मीट्रिक के साथ तो वो आपके पास अगेन मीट्रिक रहेगी। यहाँ पे k आप कोई भी नॉन नेगेटिव लें, k के ऊपर जरूरी है कि आप नॉन नेगेटिव लें, तो आप देखेंगे डिस्टेंस हमेशा हमारे पास जो है वो नॉन नेगेटिव रहता है। ये प्रॉपर्टी जो है ना सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा। डिस्टेंस अगर x से y तक 0 होगा इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू द y, डिस्टेंस जो है वो आपके पास सिमेट्रिक और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब है ये मीट्रिक है। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास अगर दूसरी मीट्रिक क्या d प्लस एक्स, क्या ये भी मीट्रिक है ऑन सम सेट x, जिसके ऊपर हम d कोई मीट्रिक है तो d प्लस एक्स भी क्या मीट्रिक है। d प्लस एक्स जरूरी नहीं है मीट्रिक, यानी कि अगर तो k 0 है फिर तो ऑब्वियसली ये मीट्रिक है, लेकिन हर नॉन नेगेटिव के लिए ये मीट्रिक, हर नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव के लिए ये मीट्रिक नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि हम देख सकते हैं कि ये m आपके पास ना ये प्रॉपर्टी M2 सेटिस्फाई नहीं करेगी। M2 क्या है कि डिस्टेंस फ्रॉम x टू द y इज इक्वल टू द 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू द y। अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम x टू द y ले लेते हैं 0 की इक्वल, फिर हम देखते हैं क्या ये इफ एंड ओनली इफ आता है x इक्वल टू द y, तो जवाब है नो। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये आपके पास M2 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, इफ एंड ओनली इफ वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती, इस वजह से ये मीट्रिक नहीं है। अब तीसरी आपके पास शो दैट कि d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू द x माइनस वाई एब्सोल्यूट देन इट्स स्क्वायर रूट, क्या ये मीट्रिक है। हम इसमें बड़े आराम से M1, M2, M3, M4 सेटिस्फाई कर सकते हैं और आप इस सिलसिले में ये तमाम प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करके इसको मीट्रिक शो कर सकते हैं। कुछ और मीट्रिक स्पेस के बारे में बात करते हैं। सीक्वेंस स्पेस के आपके पास द कलेक्शन ऑफ ऑल सीक्वेंसेस, चाहे वो बाउंडेड हैं अनबाउंडेड हैं, इन सीक्वेंस की कलेक्शन ले लें, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर से आती हैं या नहीं आती, हम उसे सीक्वेंस स्पेस कहते हैं। लेकिन जनरली आपके पास ना हमें चूंकि पता है कि जो रियल नंबर की स्पेस है वो भी सब केस है कॉम्प्लेक्स नंबर स्पेस का, तो हम कहें कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सीक्वेंस लेते हैं तो वो जनरल सीक्वेंस होता है, यानी कि रियल नंबर की जो स्पेस है वो उसके अंदर कवर अप हो जाती है। हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है जिसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो इस सीक्वेंस, तमाम सीक्वेंस और कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो सीक्वेंस की इन तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर की जो सीक्वेंस है, चाहे वो बाउंडेड हैं या अनबाउंडेड हैं, हम उनके ऊपर भी एक मीट्रिक डिफाइन कर सकते हैं। वो मीट्रिक क्या होगी, d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू द समेशन फ्रॉम j इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी विथ 1/2j टाइम्स xij माइनस ईटा j स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस xij माइनस ईटा j का एब्सोल्यूट। यहाँ पे आपके पास हर x क्या है, एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। y जो है वो ईटा j, ये भी हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। हम देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस नॉन नेगेटिव है, इक्वल टू 0 होना हमें इफ एंड ओनली इफ होगा xi j इक्वल टू द ईटा j, यानी कि दोनों सीक्वेंसेस आपस में इक्वल हैं। सिमेट्री भी होल्ड करेगी बड़े आराम से। हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे xi और ईटा j को इंटरचेंज करें तो कोई इशू नहीं है। अब M1 से लेकर M3 तक सेटिस्फाई करना काफ़ी इसमें इजी है और हम देख सकते हैं। अब जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है वो है M4 की, कि हम M4 कैसे सेटिस्फाई करेंगे। काफ़ी सारे तरीके हैं हमारे पास। एक इसमें जो है वे है कि हम इसको एक फंक्शन की मदद से शो करें कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है f(t), एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि इक्वल है t ओवर 1 प्लस t। अब ये फंक्शन हम देखते हैं क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। हमने रियल एनालिसिस के कोर्सेज में और कैलकुलस के कोर्सेज में ये स्टडी किया है कि अगर किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ दैट,
तो वो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होता है। तो ये हम अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें एफ डैश ऑफ एक्स, तो हमारे पास वैल्यू आती है 1/1 प्लस टी होल स्क्वायर, जो कि हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये फंक्शन जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन जो है वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि आपके पास वेन एवर एक्स इज लेस देन वाई इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ वाई। तो चूंकि हमें पता है a प्लस बी का एब्सलूट हमेशा लेस देन होता है a एब्सलूट प्लस b एब्सलूट के, तो अगर हम इसके ऊपर f अप्लाई कर दें तो f ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। चूंकि f हमारे पास मोनोटोन फंक्शन है, f ऑफ a प्लस b विल ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द f ऑफ a मॉड प्लस b मॉड। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास इससे क्या कंक्लूड होता है, इनके आउटपुट अगर हम यहाँ पे इंसर्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस बी ओवर a1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस b दैट इज लेस देन एंड इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b ओवर 1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। अब इसी इनइक्वालिटी को हम इक्वल भी लिख सकते हैं इनटू द फॉर्म कि अगर हम इसको सेपरेबल कर दें, इस डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें ए एब्सोल्यूट के नीचे भी और बी एब्सोल्यूट के नीचे भी, तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी जो है इक्वालिटी में चेंज हो जाती है और दैट इज अगेन लेस देन इक्वल टू द एब्सोल्यूट ऑफ ए ओवर 1 प्लस ए एब्सोल्यूट प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी ओवर 1 प्लस द बी एब्सोल्यूट। वो इसलिए कि यहाँ पर अगर हम डिवाइड में b हटा देते हैं, चूंकि b पॉजिटिव है तो हमारे पास ये लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम यहाँ से a को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास ये अगेन लेस देन इक्वल टू की ही फॉर्म में आ जाता है। अगर हम यहाँ पर नोट करें कि a अगर हम ले लें एक्साई j माइनस ईटा j और b भी ले लें एक्साई j माइनस ईटा j की फॉर्म में, और z आपके पास यहाँ पे एक्साई j है, तो क्या कंक्लूड होगा इन a प्लस बी, अगर इन ही a और b को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा एक्साई j माइनस ईटा j। और इससे हम ये ऑब्टेन कर लेंगे कि 1 ओवर एक्साई j माइनस ईटा j एब्सोल्यूट ओवर 1 प्लस द एब्सोल्यूट ऑफ एक्साई j माइनस ईटा j will always less than equal to the absolute of xi j minus eta j over 1 plus xi j minus eta j plus absolute of xi j minus eta j over 1 plus xi j minus eta j। अब अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें 1 over 2j को, तो ये सम और फिर हम इसको का सम भी ऑब्टेन कर लें फ्रॉम 1 to infinity, तो हमारे पास क्या ऑब्टेन हो जाएगा, द डिस्टेंस फ्रॉम x टू द y इज लेस देन इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम x टू द z प्लस डिस्टेंस फ्रॉम z टू द y। और इस तरीके से M4 जो है वो स्टैब्लिश हो जाती है और हमारी जो ये मीट्रिक है ये M1 से लेकर M4 तक तमाम कंडीशन सेटिस्फाई करती है। तो वन कैन से दैट दिस S इज अ मीट्रिक स्पेस और SD इज अ मीट्रिक स्पेस। हमारे पास स्पेस ऑफ bounded functions BA is the collection of all bounded functions defined on some closed set A। अब इस हम यानी कि B of A के अंदर तमाम x मौजूद हैं। x क्या हैं? फंक्शंस हैं, तमाम बाउंडेड फंक्शंस। हम इन बाउंडेड फंक्शन स्पेस के ऊपर भी एक मीट्रिक डिफाइन कर सकते हैं। D of xy क्या है? दैट इज द सुप्रीमम ऑफ x, सुप्रीमम ऑफ t belongs to the A with absolute of xt minus yt। xt भी एक फंक्शन है, yt भी फंक्शन है, t आपके पास एक क्लोज सेट A में से आ रहा है जो कि R का एक सबसेट है। समटाइम्स इसको B ऑफ क्लोज इंटरवल AB से भी डिनोट किया जाता है, यानी कि जिसमें आपके पास A क्या है, R का एक क्लोज सबसेट है। हम देख सकते हैं कि M1 से लेकर M3 तक जो है वो सेटिस्फाई कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेल्फ आप दो फंक्शंस जो हैं उनका डिफरेंस लें तो 0 आता है और 0 का सुप भी 0 है। इस वजह से आपके पास जो है वो पॉजिटिव डिस्टेंस ऑब्वियस है। इसी तरह दो जो है सुप्रीमम आपके पास x माइनस टी
एक्स टी माइनस वाई टी एब्सोल्यूट इक्वल टू 0 है, तो उससे आप ऑब्टेन कर सकते हैं कि एक्स टी इक्वल टू द वाई टी है। इसी तरह सिमेट्री प्रॉपर्टी भी आराम से कंक्लूड की जा सकती है। अब हम इसमें M4 को अगर एनालाइज करें तो चूंकि एब्सोल्यूट के अंदर हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड करती है कि एक्स टी माइनस वाई टी, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स टी माइनस वाई टी विल ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स टी माइनस वाई टी माइनस जेड टी प्लस जेड टी माइनस वाई टी है। और अगर आप अप्लाई कर दें सुप्रीमम ऑन बोथ साइड, then you can conclude that the supremum of xt minus yt will always less than the supremum of xt minus zt plus the supremum of zt minus yt where t belongs to the closed interval a। ये आपके पास एक क्लोज इंटरवल है, एक सेट है जिसके अंदर a से लेकर b तक क्लोज वैल्यूज मौजूद हैं। तो आप यहाँ पर देखा कि आपके पास M4 जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो इट्स मीन्स दैट कि आपके पास ना ये स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड फंक्शंस के ऊपर ये मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक स्पेस की तमाम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। तो वन कैन से दैट बी ऑफ ए कॉमा डी ये जो पेयर है ये एक मैट्रिक स्पेस है। इसी तरह हम एल पी स्पेस, द स्पेस ऑफ ऑल समेबल पी समेबल सीक्वेंसेस की कलेक्शन, हिल्बर्ट स्पेस L2 और होल्डर इनइक्वालिटी, मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी फॉर सम्स, इन तमाम को एनालाइज कर सकते हैं इसके ऊपर। P आपके पास एक रियल नंबर है, फिक्स रियल नंबर जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। हम P को अगर 1 रखेंगे तो वो L1 स्पेस कहलाएगी, L2, L3, L इंफिनिटी, ये हम मुख्तलिफ किस्म की स्पेस को एनालाइज कर सकते हैं। ये हमारे पास तमाम सीक्वेंस की स्पेस है जिसको हम P समेबल स्पेस भी कहते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पे हम कहें कि तमाम ऐसे सीक्वेंस की कलेक्शन है जिसमें आपके पास ना एक्साई जिसके एलिमेंट हैं x जो है वो एक सीक्वेंस है xi1 xi2 अप टू सो ऑन, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि xi1 मॉड पावर p प्लस xi2 मॉड पावर p प्लस अप टू सो ऑन, ये जो आपके पास सीरीज है ये कन्वर्ज करे। यानी कि thus we can say that कि summation from j equal to 1 to infinity xij mod power p will always finite, ये आपको एक finite नंबर देती है। तो ये finite सीरीज आपके पास जो सीक्वेंस ऑफ finite सीरीज है जो p समेबल है, इसके ऊपर अगर हम एक मीट्रिक डिफाइन करें इस तरह से कि d of x y किसके इक्वल है, that is equal to the summation from j equal to 1 to infinity with xij minus eta j power p power whole power 1 over p, जिसमें j is the sequence xij है और eta j है, where eta j भी आपके पास p समेबल है। यानी कि mod value of eta 1 power p plus mod value of eta 2 power p plus up to so on, इन सब का आप इनफाइनाइट जो सीक्वेंस है जिसकी इनफाइनाइट टर्म्स हैं आपके पास, उन तमाम का जो सम है वो कन्वर्ज करे। तो इन तमाम पी समेबल जो सीक्वेंस हैं आपके पास, इनकी कलेक्शन से जो हम ये मैट्रिक डी डिफाइन करते हैं, ये मैट्रिक की तमाम कंडीशन सेटिस्फाई करती है और हम इसको मैट्रिक कहते हैं। हम यहाँ पे इफ वी टेक ओनली द रियल सीक्वेंसेस सेटिस्फाइज दिस कंडीशन 1, जो यानी कि आपके पास तमाम बाउंडेड सीक्वेंस की यानी कि तमाम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इट्स कॉल्ड द रियल स्पेस एलपी। फिर हम इसे रियल स्पेस एलपी कहते हैं। और अगर इसी तरह हमारे पास सीक्वेंस जो है वो कम्प्लेक्स सीक्वेंस हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो वन कैन से दैट इट्स अ कम्प्लेक्स स्पेस एलपी। ये हमारे पास इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है। इन केस p इक्वल टू 2, अगर हम p की वैल्यू 2 ले लें तो हमारे पास एक फेमस हिल्बर्ट स्पेस ऑब्टेन हो जाती है जिसे हम L2 स्पेस कहते हैं। L2 स्पेस में क्या है कि हमारे पास d of x to y is equal to the square root of summation from j is equal to 1 to infinity एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xij माइनस eta j स्क्वायर, ये हमारे पास होगा। यानी कि यहाँ पे हमने p को
2 के इक्वल रख दिया तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है L2 स्पेस। और L2 स्पेस भी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की कंडीशन सेटिस्फाई करती है। हम देख सकते हैं कि ये मीट्रिक स्पेस है, यानी कि तमाम मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। इसकी मदद से भी हम कॉशी-श्रीवाल्स इनइक्वालिटी जो है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ये मीट्रिक स्पेसेस जो है हमें मुख्तलिफ किस्म की इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज जो हैं वो देती हैं। फॉर इंस्टेंस द होल्डर इनइक्वालिटी, द होल्डर इनइक्वालिटी फॉर सम। फंक्शनल एनालिसिस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट जो इनइक्वालिटी है वो होल्डर इनइक्वालिटी है, यानी कि आप सम कुछ इस तरह से ऑब्टेन करें कि द समेशन फ्रॉम j इज इक्वल टू 1 to infinity द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xij मल्टीप्लाई विद ईटा j that is always less than the summation from k is equal to 1 to infinity xik mod power p whole power 1 over p multiply with summation from m equal to 1 to infinity mod with eta power m eta m mod power q whole power 1 over q। यहाँ पर हमारे पास जो p है वो हमेशा ग्रेटर देन इस केस में 1 होता है, और एक कंस्ट्रेंट है कि 1 over p प्लस 1 over q दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द 1। होल्डर इनइक्वालिटी जो है ये ओलिवर होल्डर ने ड्राइव की थी 1889 के अंदर। ये इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, बहुत सारी मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते वक्त भी ये यूज होती है, फंक्शनल इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते वक्त। इसी तरह बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहां पर हम इस इनइक्वालिटी को यूज कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ये जो है हमेशा राइट हैंड साइड से लेस होती है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर p इक्वल टू 2 ले लें, फॉर p इक्वल टू 2 हम लें तो हमें q भी 2 लेना पड़ता है। उसकी क्या वजह है? इसलिए कि हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है 1 over p प्लस 1 over q ये हमेशा 1 के इक्वल होना चाहिए। तो जाहिर बात है कि अगर आप p को अगर हम 2 लेते हैं तो q भी आपके पास 2 होगा, जिसमें p आपके पास हमेशा 1 से ग्रेटर है। तो हम इसी इक्वेशन से जो है ना एक कॉशी-श्रीवाल्स इनइक्वालिटी जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं सम के लिए। वो क्या इनइक्वालिटी है कि दिस विल गिव्स अस द समेशन j फ्रॉम 1 to the infinity having the mod of xij eta j that is always less than the summation from k equal to 1 to infinity with absolute of eta xi k mod square multiply with the square root of summation from m equal to the 1 to infinity absolute of eta m square। तो आप गौर करें, ये हमारे पास इनइक्वालिटी है, इसके अंदर हमने p को और q को 2 लिया है। तो होल्डर इनइक्वालिटी से हम ये कॉशी-श्रीवाल्स इनइक्वालिटी जो है वो बड़े आराम से ऑब्टेन कर सकते हैं। इट इज टू अर्लियर टू से दैट कि आपके पास p इक्वल टू q इक्वल टू 2 हम अगर लें तो आपके पास ना q जो है इसका कंजुगेट है, यानी कि वो 2 है तो ये भी 2 है, और दोनों जो है वो आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं 1 over p प्लस 1 over q इक्वल टू द 1। लेकिन इसमें नाइसर जो है वो केस तब है जब p आप इक्वल टू 2 ना लें, क्योंकि p जब 2 लेते हैं तो q भी आपके पास 2 आता है। तो आपके पास ज्यादा जनरल केस जो है वो होल्डर इनइक्वालिटी का है कि आप तमाम p रियल नंबर्स जो 1 से ग्रेटर हैं उनके लिए आप इस इनइक्वालिटी को एनालाइज करें। तो इस वजह से हिल्बर्ट इनइक्वालिटी जो है दैट विल कंसिडर द मोर जनरल देन द कॉशी-श्रीवाल्स इनइक्वालिटी। असल में कॉशी-श्रीवाल्स इनइक्वालिटी जो है वो पहले ऑब्टेन हुई थी, यानी कि इसको पहले ड्राइव किया गया था। होल्डर इनइक्वालिटी जो है वो इसके बाद आई, जो कि इससे ज्यादा जनरल है हमारे पास। इन इनइक्वालिटी को नजर रखते हुए हम एक और इनइक्वालिटी का जिक्र करेंगे जो मिन्क्वेसिक इनइक्वालिटी कहलाती है। अगर आप गौर करें कॉशी-श्रीवाल्स हम होल्डर इनइक्वालिटी में और मिन्क्वेसिक इनइक्वालिटी में, तो यहाँ पे आपके पास सम का फर्क है, यानी कि होल्डर इनइक्वालिटी में आपके पास ना समेशन फ्रॉम j इक्वल टू 1 to infinity देन एब्सोल्यूट ऑफ xij मल्टीप्लाई विद ईटा j है। जबकि यहाँ पर आपके पास क्या है मिन्क्वेसिक इनइक्वालिटी में, इट्स द समेशन फ्रॉम
j equal to 1 to infinity, then absolute value of xi j plus eta j power p, then whole power 1 over p, that will always less than equal to the summation from k equal to 1 to infinity, the absolute value of xi k power p whole power 1 over p, then sum from summation m equal to 1 to infinity eta m power absolute power p whole power 1 over p, where x is equal to the sequence xi j belongs to the LP space, as well as y भी आपके पास सीक्वेंस है कोई ईटा j जो कि LP स्पेस के अंदर है, और आपके पास यहाँ पर भी p ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 है। यहाँ पे हम p की वैल्यू इक्वल टू 1 भी रख सकते हैं, यानी कि अगर आप p को 1 के इक्वल ले लें तो आपके पास ये इनक्वालिटी किस में चेंज हो जाएगी, दैट इज द j इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi j प्लस ईटा j पावर ईटा j, that is less than equal to the k equal to 1 to infinity summation from 1 to infinity absolute value of xi k plus m equal to 1 to infinity absolute value of eta m। तो इस तरीके से हम मिनक्वासिक इनइक्वालिटी को ऑब्टेन कर सकते हैं जो फाइनाइट सम के लिए एक इनइक्वालिटी है जिसको एच मिनक्वासिकी ने 1896 के अंदर ड्राइव किया था और इसका प्रूफ किया था। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इनक्वालिटीज है जो कि आपके रिजल्ट के अंदर बहुत सारे रिजल्ट्स के अंदर जो है यूटिलाइज होती हैं। अब इन्हीं इनक्वालिटीज को मद्देनजर रखते हुए हम आइंदा बाकी जो चीज़ें हैं इनको देखेंगे कि किस तरह से इनक्वालिटीज को यूज़ किया जाता है, और मैट्रिक्स स्पेस के अंदर आपके पास जो मुख्तलिफ किस्म के सेट्स हैं, क्लोज सेट्स, ओपन सेट्स, वो किस तरह से डिफाइंड हैं, मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्जेंस का क्या कंसेप्ट है, कंप्लीटनेस क्या है, कॉशीनेस क्या है, और फिर हम गो थ्रू करेंगे बनाक स्पेसेस की तरफ। तो हमारे पास जिस तरह के हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था नॉर्म स्पेसेस के बारे में और वेक्टर स्पेसेस के बारे में, तो नॉर्म आपके पास जो है वो भी एक लेंथ होती है जो आपको डिस्टेंस देती है। तो वही अगर हम हर नॉर्म से भी एक मीट्रिक इंड्यूस कर सकते हैं, यानी कि आपके पास दी नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई लें तो वो मीट्रिक की तमाम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है। तो हम कह सकते हैं कि एवरी नॉर्म स्पेस इज अ मीट्रिक स्पेस, क्योंकि नॉर्म ऑफ x माइनस वाई जो है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। इसी तरह नॉर्म आपके पास एक और कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है कि नॉर्म ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 हो इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू द वाई। नॉर्म जो है वो सिमेट्री प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है कि नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इज ऑलवेज इक्वल टू द नॉर्म ऑफ y माइनस x। और द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी नॉर्म की अगर देखी जाए तो नॉर्म ऑफ x माइनस z is always less than the norm of x minus y plus the norm of y minus z। तो इस तरीके से नॉर्म m1 से लेकर m4 तक की तमाम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। सो वन कैन से दैट एवरी नॉर्म स्पेस इज अ मीट्रिक स्पेस। अब जिस तरह हमने नॉर्म देखा, नॉर्म आपके पास मीट्रिक पे भी डिफाइन है, नॉर्म Rn पे हम नॉर्म किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो उस तरह के जितने नॉर्म भी हैं वो एज वेल एज दे सेटिस्फाइज द मीट्रिक स्पेस कंडीशंस। तो आज के लेसन में हमने देखा कि मीट्रिक स्पेस जो है उसकी क्या डेफिनेशन है, किस तरह की जो स्पेसेस हैं वो मीट्रिक स्पेस होती हैं, किस तरह की जो स्पेसेस हैं वो मीट्रिक स्पेस नहीं हैं। इसके अलावा फिर हमने मीट्रिक स्पेस की कुछ फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में एग्जांपल देखी, इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में एग्जांपल देखी, और फिर हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज को डिस्कस किया जिसमें आपके पास हिल्बर्ट होल्डर इनइक्वालिटी है, कॉशी-श्रीवाज इनइक्वालिटी है, मिन्क्वास्की इनइक्वालिटी है। ये इनइक्वालिटी हमारे आइंदा आने वाले लेसन्स में यूटिलाइज होंगी, हम इनको यूज करेंगे अपनी इक्वेशंस को ड्राइव करते हुए। इसी तरह हम इनकी एप्लीकेशंस को भी स्टडी करेंगे। तो हम अपने लेसन को आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं और फर्दर हम इसमें कन्वर्जेंस ऑफ ए मीट्रिक स्पेस और कॉशीनेस को नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।